समाजवादी पार्टी के ही माने जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माने जाएंगे और आपका पार्टी ने जो आप प्रचार प्रसार करेंगे विधायक जी, तो किसका, निर्दल जो प्रत्याशी है उसका प्रचार प्रसार? अब तो निर्दल दोनों हो गए। जो चिट्ठी आई है आप देख लें, वो तो सीज कर दिया, पार्टी ने सीज किया है क्या? पार्टी ने सीज किया, लेकिन यहाँ से तो उनको सिंबल मिल चुका है। अब चूंकि गलती होगी कि मैं जमा नहीं कर पाया उसे जी। मैं जब जमा नहीं कर पाया 5 बजे मैं पहुंचा, मुझको 3 बजे पहुंचना चाहिए था, हमको देर में मिला, हम दौड़ते दौड़ते आते आते 5 बज गया, नहीं आ पाए। तो पत्र तो है ना मेरे पास जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्र तो है। पत्र आपके पास है मगर सिंबल आज उनके पास है, समाजवादी पार्टी का। सिंबल पर कोई बहुत बहस नहीं है जी। जनता विश्वनाथ प्रताप सिंह जब अलग हुए थे कांग्रेस से, तो उनको अनाज उसाता हुआ किसान मिला था और 3 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। ये सिंबल बस नहीं, वो चेहरे पे बहस है। यहाँ का मैं लोकल एमएलए हूँ, चेहरा है। यहाँ माइनॉरिटी का वोट है सिकंदरपुर में, माइनॉरिटी का वोट है, 6000 माइनॉरिटी वोट है। माइनॉरिटी हमारे साथ पूरी तरह है, 90% माइनॉरिटी हमारे साथ है। और बकिया दूसरे अदर्स लोग जो भी हैं, दूसरे व्यापारी हैं, हमारे यादव वर्ग हैं, और भी तमाम छोटे तबके, तुराहा हैं, पासवान हैं, धोबी हैं, राजभर हैं, ये सारे लोग हम लोग को वोट देने के तैयार हैं। वो तो डर गए कि इस बार भीषम यादव चुनाव जीत जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी साजिश करके मेरे चंद नेताओं को मिलाया करके लखनऊ पहुंचाया, और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद मुझे बताया, और तत्काल जब उनको जानकारी मैंने दिया तो उन्होंने तुरंत चिट्ठी जारी कर दिया कि इसको सीज कर दो, होल्ड कर दो। जो ऐसे नेताएं हैं अब मजबूरी है कि मैं समय से दाखिल नहीं कर पाया, तो निर्दल तो दोनों हो गए, मगर सिंबल उनको मिल गया। तो सिंबल की कोई लड़ाई नहीं है, चेहरे की लड़ाई होती है। भीषम यादव को सारा ही चेहरा पूरा कस्बा जानता है, नोट्स आ रहे हैं। और मैं विधायक यहाँ लोकल हूँ, मैं उनके साथ हूँ। आपके पार्टी के ही कुछ लोगों ने आपके साथ जो तरह से गुमराह किया गया, आपके पार्टी आलाकमान को गुमराह किया गया, तो क्या ऐसे नेताओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं ये बहस मेरा नहीं है, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं मुझे बताया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे उनका विषय है। हमारा विषय ये है कि मेरा लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे सिकंदरपुर नगर पंचायत है, हम जिसको चाहेंगे वो चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा। हमारी सीधी भारतीय जनता पार्टी से भीषम यादव की लड़ाई होगी, और हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग सिकंदरपुर नगर पंचायत में हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। 2-4 दिन लगे, लेकिन पूरी तरीके से शांति को, यहाँ शांति व्यवस्था को बहाल करने में अपना योगदान दिया। और हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी साजिश को हम लोगों ने बिना किसी नुकसान को उसको निर्मूल किया, और यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हुई। तब से लेके आज तक हमारे यहाँ के स्थानीय पत्रकार लोग भी हैं, सबको पता है कि कोई भी पर्व और त्यौहार पूरे पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में कहीं से भी किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई। हर वर्ग के लोगों ने अपना कोई भी पर्व त्यौहार हो पूरे सम्मान के साथ उसको मनाने का काम किया, और पूरे नगर में, पूरा नगर ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश, आज एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जिसका श्रेय हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाता है, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी का प्रदेश, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश भी पूरे अमन चैन के साथ मजबूती से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा जो विपक्ष है आज समाप्त होता जा रहा है। एक और आरोप उन्होंने लगाया कि हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कुछ हस्तक्षेप किया, जो कि उनको कहने में ही यह सोचना चाहिए था कि जब तक वो यहाँ नेता के रूप में स्थापित रहे, वो लगातार यह कहते थे कि बिना मेरे इशारे के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, हर चीज उनके इशारे पे होती है। लेकिन जैसा वो कहा करते हैं कि मैं सिकंदरपुर विधानसभा में किसी भी यादव को पनपने नहीं देता। इस साल जैसे कार्यक्रम में अपना सेवा किया, लोगों के साथ कदम से कदम चला, किसने
फेसबुक व्हाट्सएप है, बहुत से लोगों ने 30 साल किसने किया? मतलब पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की सेवा किया था। मैं यहाँ 2007 से चुनाव लड़ा। 2014 के पहले तो मैं ऐसे किसी नेता को जानता नहीं था कि जो 30 साल से काम कर रहे थे। निश्चित रूप से आप एक दिन के लिए भी जो पार्टी में काम करता है उसका सम्मान है। पार्टी आकलन करती है। हमारे यहाँ बहुत ईमानदारी से विचार होता है। यहाँ जो स्थानीय कमेटी थी, हमारे चुनाव के प्रभारी, चुनाव के संयोजक, हमारे जो मंडल के प्रभारी, मंडल के अध्यक्ष, सभी लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ किसकी क्या क्षमता है, जनता किसको चाह रही है, इस रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पैनल बनता है। पैनल बना, जिले में विचार हुआ। जिले पे 19 लोगों की कमेटी थी, कोर ग्रुप, वहाँ भी चर्चा हुई। उसके बाद हमारी कमेटी गोरखपुर में है, वहाँ भी चर्चा हुई। उसके बाद बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं प्रदेश में, उन सब लोगों ने और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद एक एक नाम को चर्चा किया, एक एक नाम को उन्होंने देखा है। ऐसे नहीं हमारे यहाँ फैसले होते हैं कि सिंबल दे दो, सिंबल बदल दो और सिंबल, यहाँ निर्णय सामूहिक रूप से होता है और बहुत ही जांच परख के निर्णय होता है। यहाँ बीजेपी में कोई गड़बड़ी नहीं करा सकता है। अच्छा सर, वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारे चेहरे अभी भारतीय जनता पार्टी के नहीं दिख रहे हैं, इसमें हमारे पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। तो क्या वजह हुई है कि इस बड़े पीसी में उन लोग उपलब्ध नहीं हुए, चाहे आए नहीं, या कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, सारे लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं। आपको कल परसों से दिखाई पड़ने लगेगा। ये तो अचानक से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हो सकता है कि कहीं अपने काम पे होंगे, लेकिन आपको कल परसों से सारे लोग दिखाई देंगे। यहाँ बहुत सारे लोग आपको दिखाई भी दे रहे हैं। वो हम लोगों के समय में जब हुआ, पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने एक एक घर जाके जनता का आशीर्वाद मांगा। कहीं से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, जिसको बार बार कहते हैं कि 10 वोट से जबरदस्ती हरवा दिया गया। 3-3 बार उनके प्रत्याशी के सामने यहाँ के उस समय के कोशिश किया हो किसी ने। चाहे नगर पंचायत में हमारे यहाँ से पिछली बार उम्मीदवार है भीषम चौधरी जी, पिछले 5 वर्ष लगातार वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव का वक्त आया, उन्होंने अपने एक विश्वस्त सहयोगी को तुरंत ही भेज दिया एक पार्टी में कि जाओ वहां से तुम चुनाव लड़ो। उनके मन में साजिश शुरू होने लगी कि कैसे इनको मैं कमजोर करूं, कैसे इनको हरवा दूं। जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, उन्होंने एक अपने विश्वस्त सहयोगी को भारतीय समाज पार्टी से उम्मीदवार बनवा दिया। उसके बाद से जब चर्चाएं शुरू हुई, उनको गंभीरता से देखना चाहिए था कि यहाँ पे उम्मीदवार हमारा सही प्रकार से उसका चयन हो, लेकिन उसका टिकट कट के दूसरे को मिल गया। अब उसको कम से कम वो भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता है, किसी बाहरी को नहीं दिया गया। वो भी लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, यादव समाज से आते हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से यहाँ किसी को जीतने नहीं देना है, इसलिए उन्होंने विवाद खड़ा किया। नहीं तो पार्टी नेतृत्व की बात को मान के वो भी कार्यकर्ता है, वो भी जीत जाएगा तो कोई अलग बात नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपनी जिद के आधार पे एक ऐसे फिर से प्रत्याशी को निर्दल रूप में, समाजवादी पार्टी का विधायक होते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनको पर्चा भरवा के और उनको लड़ाने का प्रयास कर, जो कि कल उनका एक वक्तव्य भी आया कि हम लोग समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है, जिसके कारण वो 3-3 बार विधायक के रूप में यहाँ चुनाव जीते, उसी सिंबल पे कल उस सिंबल को कह रहे हैं कि साइकिल निशान को हम लोग लात मारते हैं। यह उनका वक्तव्य है कि साइकिल निशान को हम लोग लात मारते हैं। इस प्रकार की भाषा अपनी ही पार्टी के सिंबल को, जिन्होंने आपको प्रदेश की पंचायत में पहुंचाने का काम किया, उसको आपने कल अपमानित करने का काम किया इस भाषा में कि साइकिल को हम लोग लात मारते हैं। इस प्रकार की भाषा ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए। विपक्ष को भी पूरा अधिकार है कि जनता के बीच अपनी बात को लेके जाए और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करे। भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, निकाय चुनाव के संबंध में आज यहाँ हम लोगों ने आपको कष्ट दिया। कल पर्चा दाखिला का दिन समाप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिकंदरपुर नगर पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार के रूप में हम लोगों के बीच में हैं, इनकी माताजी संजय जायसवाल जी, जो कि सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी माताजी को यहाँ से हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमारे साथ यहाँ इस चुनाव के प्रभारी आदरणीय अरविंद राय जी, नवानगर ब्लॉक प्रमुख आदरणीय केशव प्रसाद चौधरी जी,
आदरणीय बैजनाथ बाबा, हमारे सिकंदरपुर के ही नेता, हमारे यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक आशुतोष गुप्ता जी, सत्येंद्र राजभर जी सहित हमारे पार्टी के सभी उपस्थित सम्मानित नेतागण, हमारे यहाँ से अनेक वार्डों से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं सभासद के, ऐसे सभी प्रत्याशीगण, आज हम लोग आपके बीच चुनाव के संबंध में कुछ चर्चाएं जो हमारे विपक्ष के विधायक के द्वारा कल कही गई है, आज उसका जवाब देने के लिए हम लोगों ने आप सबको यहाँ कष्ट दिया। सबसे पहले तो सिकंदरपुर नगर में जो उन्होंने चर्चा किया कि 2017 में जब मैं यहाँ से प्रतिनिधि बना तो यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जबकि यहाँ के जो भी निवासी हैं या बलिया के जो हमारे सम्मानित पत्रकार लोग आए हैं सिकंदरपुर के बारे में भली भांति जानते हैं। सिकंदरपुर नगर में चाहे सपा का शासन रहा हो चाहे बसपा का शासन रहा हो, यहाँ के निवासियों को कोई भी पर्व और त्यौहार मनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कोई भी पर्व त्यौहार आता था तो माहौल इतना खराब होता था, हर प्रकार की दिक्कतें आती थी, कानून व्यवस्था की परेशानी होती थी, सम्मान के साथ अपने पर्व को भी मनाने में लोग यहाँ अपने आप को असहाय पाते थे। और वही खेल उन लोगों ने सोचा कि 2017 में भी किया जाएगा, लेकिन शायद उनको आभास नहीं था कि उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत बड़ी गड़बड़ी की कोशिश की गई थी, बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी हुई थी, क्योंकि पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए थे, हजारों की संख्या में तलवार, बम, गोली बारूद, ये सारी चीजें अचानक से इकट्ठा नहीं हो सकती थी, उसकी तैयारी पहले से की गई थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा भी है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे गड़बड़ी की आशंका थी, जिसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। प्रशासन पूरे तत्परता से उस गड़बड़ी को उसका जवाब दिया और प्रशासन ने कहीं भी एक भी जान माल का नुकसान नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्रद्धेय योगी जी उस समय पूरी तरह से निगाह रखे हुए थे सिकंदरपुर के ऊपर। समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा कोई गड़बड़ी यहाँ सिकंदरपुर में नहीं हो सकती। सिकंदरपुर जो क्षेत्र है वो माइनॉरिटीज बेस्ड है, यहाँ माइनॉरिटीज की बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं, तो ऐसे में माइनॉरिटीज कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा है, तो ये चुनाव जीतना आपके लिए कितना मुश्किल होगा? हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने यहाँ विजय हासिल किया है। हमारे जो अभी प्रत्याशी हैं वो तो निर्दलीय एक बार जीत चुके हैं, पिछली बार हम लोगों ने यहाँ विजय हासिल किया था, आगे भी हम लोग विजय हासिल करेंगे। मैंने कहा कि किसी भी वर्ग का कोई क्यों ना हो, आज अपने कल्याण के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में मुसलमानों के घर बने, उनको बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, जिससे आज वो अपना इलाज करा पा रहे हैं। ऐसी योजनाओं से आज वो लाभान्वित हुए हैं कि आज वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमको सब कुछ मिला है और निश्चित रूप से वो अपना मत हमको देंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। सिकंदरपुर जिस तरह से अतीक अहमद और उनके क्या काम करेगा क्या नहीं, आपने आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, आपने देखा है कि उस चाहे वो अतीक अहमद का बात हो चाहे कोई भी माफिया हो इस प्रदेश का, उसके ऊपर जब भी कार्रवाई हुई है तो सभी लोगों ने उसका स्वागत किया है। हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने भी उसका भरपूर स्वागत किया और अतीक का आतंक तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर ही था। अनेक लोगों की हत्या अतीक के द्वारा की गई, जिसमें ज्यादा संख्या मुसलमानों की थी। तो माफिया या गुंडा किसी का नहीं होता है, वो तो उसको अपना साम्राज्य स्थापित करना है, उसमें जो भी आगे आड़े आएगा तो उसको अपने रास्ते से हटाता है।